नमस्कार, मेरी वीडियो का टाइटल है गर्भवती स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करें। गर्भवती स्त्री के हार्मोन में परिवर्तन होता है, जिस तरह से गर्भावस्था में इसके कारण अजीब सी इच्छा, अनिच्छा और स्वाद भी बदल जाता है, उनका असामान्य व्यवहार हो जाता है। इसका मुख्य कारण है हार्मोन में परिवर्तन। इसीलिए ये आपको अजीबोगरीब लगे मगर ये स्वाभाविक है। शादी के बाद लड़की की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, नया घर, नया परिवेश, नए लोग, नए संबंध। नए संबंध अनुकूल हों, नए घर में उनका स्वागत अपनापन लिए हो तो वो बहुत जल्दी से इस नई ज़िंदगी को अपना लेती हैं। ऐसे में जब नई नवेली जब गर्भ धारण करती है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, ना ही कोई घबराहट होती है, ना ही कोई मानसिक तनाव रहता है। लेकिन जब ससुराल में ससुराल वाले दहेज, रंग रूप या किसी बात को लेकर उसको ताने देते हैं, तंग करते हैं या पति बात बात पे धुतकारते हैं, तो ऐसे में वो मानसिक तनाव के कारण वो सामान्य नहीं रह पाती। जिस लड़की की मायके में सारी सुख सुविधाएं मिली, मनचाहा खाना रहने को मिला, उस लड़की को ससुराल में अगर मनचाहा खाने को नहीं मिले तो इसमें उसकी इच्छा अनिच्छा पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ लड़कियां शुरू से ही बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके लिए या उनके माता पिता, भाई बहन या किसी के लिए ससुराल वाले कोई अगर टिप्पणी करें तो उनका मन बहुत दुखता है। कुछ लड़कियां एकदम विपरीत स्वभाव की होती हैं, कोई कुछ भी टोके उनको कोई असर नहीं पड़ता, वो ससुराल में मस्त रहती हैं। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां, दुखद संबंध, परिवर्तित रहन सहन, सुख सुविधाओं के अभाव में विवाहिताएँ जब गर्भ धारण करती हैं तो अपनी इच्छा शक्ति एवं एडजस्टमेंट के कारण वो बिल्कुल सामान्य प्रसन्नचित रहती हैं। ये तो व्यक्ति व्यक्ति का अंतर है, किसी पर असर कम होता है, किसी पर ज़्यादा। किसी को सिकनेस कम होती है, किसी को अधिक। इसमें जब वो खाती हैं तो उनकी खाने की इच्छा नहीं होती, या खाएंगी तो वो खाना उलट देती हैं। एक बात और भी देखी गई है कि प्रायः कामकाजी महिलाएं अधिक सामान्य रहती हैं। इसके कई कारण हैं। वो काम में व्यस्त रहने के कारण वो उनका मन व्यर्थ की चिंताओं और सोच विचार से मुक्त रहता है। वो घर की आर्थिक परिस्थितियाँ यदि अच्छी नहीं हैं तो आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए वो परेशान नहीं होती, क्योंकि वो खुद पैसा कमाती हैं। घर वाले वजह बेवजह ताने उलाहने देने वाले हों तो व्यवहार में अच्छे नहीं भी हों तो भी कामकाजी महिलाएं काम के लिए घर से बाहर रहने पर इससे बच जाती हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास रहता है और घरेलू तनाव से वह कम गिरती हैं। कुछ स्त्रियां स्वभाव से ऐसी होती हैं कि उन्हें हर चीज़ में नुक्स नज़र आता है। वो हमेशा खाने पीने की चीज़ पे नाक घूंसी कोड़ती हैं। आगे पीछे तो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन ऐसे समय पर परवाह करनी होती है। लिहाजा खाने पीने के बारे में उनकी नित नई फरमाइश और नापसंद की चीज़ों पर उनकी मिसलाहट बढ़ जाती है। अब कारण जो भी हो, लेकिन गर्भधारिणी को यदि बार बार उल्टियाँ हो रही हैं खाने से या एकदम अरुचि हो जाए तो डॉक्टर से परामर्श करें। माँ के पेट में खाना ही ना जाए तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उनमें खून की कमी हो जाएगी। माँ की कमज़ोरी और एनीमिया का सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, वो दुबला और कमज़ोर पैदा होगा। अस्तु जिस खाने में अरुचि हो उसके लिए वो बार बार आग्रह खाने के लिए ना करें। डॉक्टर की दी दवा दें और हिदायतों का पालन करें, जिससे माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी। नई बहू का स्वागत स्नेह और सम्मान से करें। उसे अपनी किसी बात या व्यवहार से परायेपन का एहसास ना होने दें। घर की बातों में, पारिवारिक निर्णयों में उसको भी शामिल करें। उसके सुख दुख को अपनी बहन बेटियों के सुख दुख की तरह लें। उसके शौक़ और रुचियों का यथासंभव ध्यान रखें, ताकि नई नवेली को आपके घर में आकर ऐसा ना लगे कि गलती की जो शादी किया, इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं है। अक्सर पति अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे ही बहू करीब आती है तो बातचीत बदल जाती है या बंद हो जाती है। ऐसे में एक धक्का लगता है नई बहू को। उसको ये लगता है कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। हर संभव उसे तनाव मुक्त रखें, उसका मन खुश रहे इस बात का ध्यान रहे। उसके खाने पीने की रुचि अरुचि का ध्यान रखें। परिवार भी, अन्य महिला ये ना कहें कि हमारे भी तो बच्चे हुए थे, हमने तो ऐसा नहीं किया। समझने की बात है कि व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है। चाट, अचार, फल, आइसक्रीम जो भी खाने को मन ललचाए, यथासंभव उसकी फरमाइश पूरी करें। खाना देखकर जी मिचलाए या काम करने में आलस आए तो भी ये मत कहिए कि बहाना बना रही है, नखरे दिखा रही है, क्योंकि इस शारीरिक स्थिति में मन स्थिति का बहुत हाथ रहता है।